मुख्यमंत्री जन आवास योजना अंतर्गत डूंगरपुर जिले के 360 परिवारों का स्वयं के आशियाने का सपना गुरुवार को पूरा हुआ, जब राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। गुरुवार को वसुंधरा विहार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा के मुख्य अतिथि तथा विधायक सागवाड़ा शंकर लाल डेचा, पूर्व सांसद कनकमल कटारा, पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा, नगर परिषद सभापति अमृतलाल कलासुआ, समाज सेवी अशोक पटेल, उप सभापति सुदर्शन जैन, समाज सेवी बंशीलाल कटारा, नयन सुथार, पंकज जैन, गुरु प्रसाद पटेल, सागवाड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित भव्य समारोह में लाभार्थियों को उनके आवास सौंपे गए। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि नगरीय विकास मंत्री खर्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के हर व्यक्ति के घर के सपने को पूरा किया है। आज राज्य सरकार ने लोगों को घर सौंपे हैं, एक नई कॉलोनी विकसित की है। अब हमारी जिम्मेदारी इसको साफ और स्वच्छ रखें, साथ ही पर्यावरण को भी संरक्षित और सुरक्षित रखने हेतु प्रधानमंत्री के आह्वान को स्वीकार करते हुए मातृत्व भाव के साथ पौधारोपण करें और उसकी देखभाल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आमजन जनप्रतिनिधि भी सक्रिय भागीदारी निभाएं, ताकि योजनाओं का सफल प्रभावी क्रियान्वयन हो सके तथा भारत को पूर्ण आत्मनिर्भर विकसित सामाजिक समरसता वाला राष्ट्र बना सके। इस अवसर पर सागवाड़ विधायक शंकर लाल डेचा ने कहा कि सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की सोच के साथ कार्य करते हुए मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आम व्यक्ति को आवास की सौगात दी है। उन्होंने सरकार के विकसित राष्ट्र संकल्पना को पूरा करने हेतु भागीदारी निभाने की बात कही। इस अवसर पर पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि प्रधानमंत्री के हर परिवार का अपना घर हो के सपने को पूरा करने में राज्य सरकार ने अहम भूमिका निभाते हुए आम व्यक्ति के आवास के सपने को पूरा किया है। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा ने कहा कि मकान ईंट पत्थर से बनता है पर घर भावनाओं से बनता है और सरकार ने गरीबों को छत दी है। समारोह में उपस्थित को संबोधित करते हुए समाज सेवी अशोक पटेल ने कहा कि सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों के विकास का कार्य कर रही है। कार्यक्रम के प्रारंभ में नगर परिषद सभापति अमृतलाल कलासुआ ने जन आवास योजना को पूर्ण करने हेतु नगर परिषद डूंगरपुर टीम द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। समारोह में अतिथियों ने जन आवासों का लोकार्पण किया तथा लाभार्थियों को आवास की रजिस्ट्री तथा चाबियां सौंपी। इसके पश्चात अतिथियों द्वारा पौधारोपण भी किया गया। उनको बोला बंद कराएंगे, अरे बोलना उसको बोलने नहीं। उसके बाद एक दौर आया जब निर्माण कार्य पूर्णतः शिथिल हो गया। 2024 के बाद दोबारा निर्माण कार्य में तेजी आई और आज 360 आवास पूर्ण होकर जिन 320 लाभार्थियों ने संपूर्ण राशि जमा करवा दी थी, उन्हें उनके आवास या घर कहें इस मुख्यमंत्री जन आवास की कॉलोनी पेयजल, सड़क, विद्युत, हर तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में एक आदर्श रहवासी कॉलोनी के रूप में ये अपने आप को स्थापित करने में सफल है। सर, प्रदेश में क्राइम की बात करें तो पिछले साल की अपेक्षा 2025 में क्राइम के अंदर काफ़ी कमी आई है। किस दृष्टि में? देखिए, एक कालखंड था 5 साल का, उसमें अस्थिर सरकार के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद थे और दूसरा, उत्तर प्रदेश में जिस तेजी के साथ कानून व्यवस्था सुधरी तो वहाँ के अपराधी राजस्थान आकर अपराध करने लग गए थे। पिछले 2 साल में अपराधियों के प्रति सख्ती बढ़ती गई, साथ ही 18 से 23 के कालखंड में बेरोजगारों के भविष्य के साथ पेपर चोरी और सामूहिक नकल के माध्यम से जिस प्रकार उनके आत्मा को सुधारापात किया गया, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। SIT का गठन किया गया, सैकड़ों लोगों को जेल के सरकुत्तों के पीछे पहुंचाया गया और पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई
सारी की सारी प्रतियोगी परीक्षाएं पूर्ण रूप से पारदर्शी और निश्चित तरीके से संपन्न हैं। ये दृढ़ इच्छा शक्ति और सुदृढ़ प्रशासनिक और त्वरित कानून व्यवस्था के कारण ही संभव हो पाया। इसके अलावा पिछले 2 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की समस्याओं के समाधान और विकास के लिए इस तेजी से काम किया। चाहे हमारी नदियों के समुचित उपयोग के लिए किसी ज़माने में आरसीपी नाम था, उसे राजधानी क्षेत्र का नाम देकर 17 जिलों के लिए दिसंबर 2024 में शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद तेजी से उसका काम को प्रारंभ किया गया। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की, जिससे लोगों की जो कमी थी बहुत हद तक दूर हुई। फिर बांसवाड़ा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर बिजली का शिलान्यास हुआ। कल भी हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री तेलंगाना राज्य में गए हुए थे, जहाँ तेलंगाना और राजस्थान सरकार मिलकर एक बिजली की खदान के पास ताप बिजली का लगाने की परियोजना पर समझौते की बातचीत करने गए और वहाँ की सरकार हमारे यहाँ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करके सौर ऊर्जा उत्पादन का काम करेगी। इसके अलावा शासन के पहले साल में राइजिंग राजस्थान के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों, बाकी प्रवासियों को और विदेशियों को, निवेशकों को यहाँ आमंत्रित किया। 35 लाख करोड़ रुपए के समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। 7 लाख करोड़ रुपए के समझौता पत्र धरातल पर उतर चुके हैं और जल्दी 2 लाख करोड़ रुपए के समझौता पत्र और धरातल पर उतरेंगे। और फिर 10 तारीख को प्रवासी राजस्थान दिवस के रूप में लगभग 5000 हमारे वो प्रवासी बंधु जिन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर अपनी कर्मशीलता से, अपनी बुद्धिमत्ता से उद्योग और व्यापार जगत में अपना नाम कमाया, उनको आमंत्रित किया। और निश्चित रूप से 10 तारीख के प्रवासी राजस्थान दिवस में भी बाकी बचे हुए पुराने समझौता पत्रों के क्रियान्वयन के लिए क्या कठिनाइयाँ आई उनको दूर कर उनको धरती पर उतारने का और नए समझौते करने का काम। और इस प्रकार कुल मिलाकर राजस्थान के आर्थिक विकास माननीय प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण कार्य। सर, कांग्रेस जो है अभी सरकार की ओर से जो मंत्री सुनवाई बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के लिए उस पर निशाना साधा। देखिए, 2 तरह की बात है। हम मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं वो सामान्यतः सप्ताह में 3 दिन जयपुर रहते हैं, कुछ लोग 4 दिन भी रहते, 5 दिन भी रहते। जब भी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य जयपुर रहते हैं वो रोज़ सुबह सुबह अपने आवास पर और उसके बाद दिन में सचिवालय में जन सुनवाई में व्यस्त हैं, बाकी सरकारी कामकाज निपटाते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई के लिए पार्टी स्तर पर प्रयास किया गया, जिससे अभी सोमवार से पार्टी के प्रदेश कार्यालय पार्टी कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जन सुनवाई के साथ साथ उस क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, आने वाले समय के लिए विकास की क्या योजनाएं बनी, उसका भी फीडबैक हम हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो जन सुनवाई में है वो संकल्प है और उसी के अनुरूप सरकार आने वाले समय में किस क्षेत्र के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बने इसके रूपरेखा तैयार करने में सफलता। सर, स्वच्छता की आपने बात करी, लास्ट सवाल है। डूंगरपुर नगर परिषद ने हमेशा ही प्रदेश का मान स्वच्छता के क्षेत्र में बढ़ाया है, लेकिन देखा जाता है सर सरकार की ओर से, मतलब आपके मंत्रालय की ओर से ही कोई राशि अवार्ड स्वरूप अगर शहर को दी, नगर परिषद को दी जाए तो और भी विकास के काम है वो यहाँ संभव हो सकता है। तो आगे आपकी इस प्रकार की कोई पहल रहेगी कि अगर कोई परिषद? बिल्कुल, हम हमारे जितने भी स्वच्छता के मामले में सर्वोत्तम काम करने वाले नगर निकाय हैं, उनके लिए भारत सरकार के स्तर पर कार्य योजना बन रही है।